हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं इस समय, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर आपको अभी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। क्या कहना चाहते हैं आपको आपके पार्टनर। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बातें कहना चाहते हैं आपको। सो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के मैसेजेस देखें तो इस कनेक्शन के लिए जैसे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि इन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा है, इन्हें पूरी तरह से एहसास है कि इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है। हमेशा ही आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहे हो, अपनी तरफ से कोशिशें करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी उस तरह से खुद को इन्वेस्ट नहीं किया इस रिश्ते के लिए, जिस तरह से आप डेडिकेटेड वे में, एक लॉयल वे में, ऑनेस्ट वे में इस कनेक्शन को ग्रो करने में, इवॉल्व करने में लगे हुए थे, इस रिश्ते को बिल्ड करने में लगे हुए थे। उस तरह से जो प्रयास आपके रहे हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो सब्र के साथ आपने इनका साथ निभाया, जो धैर्य रखा है आपने, जब ये रिश्ता चाहे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट या जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से, अप्स एंड डाउन से गुजरा है, तब भी आप इस रिश्ते को ठीक करने में कोशिशों में लगे रहते थे। हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहते थे। हमेशा आपका फोकस सिर्फ ये रहे हैं या ये रिश्ता रहा है। चाहे इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में 1000 चीज़ें हों, लेकिन आपके लिए ये सबसे टॉप पर थी आपकी प्रायोरिटी में, लिस्ट में। तो वो चीज़ों को ना अभी बहुत मिस कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और एक अलग सा अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, जो आपकी ब्यूटी है, आपका जो ग्रेस है, आपका जो प्रेजेंस है, जिस तरह से आप बिहेव करते हो, कैरी करते हो खुद को, वो सब चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही बहुत अपनी तरफ खींचती आई हैं। और इस समय जब ये उन बातों को याद कर रहे हैं तो इन्हें वही महसूस होता है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो, एकदम कंप्लीट हो, जैसा पर्सन ये चाहते हैं, ना कम ना ज़्यादा। मतलब कह लीजिए कि जो ये चाहते थे ना, एकदम एग्जैक्टली वही आप हैं। तो हाईली अट्रैक्टेड हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं कह लीजिए इन पर। जहाँ ये बहुत ज़्यादा, जैसे कह लीजिए, इनको इनका इंट्यूशन इनको बार बार बता रहा है कि आप ही हैं जिसके साथ इन्हें आगे अपनी लाइफ देखनी है, भविष्य आपके साथ ही है, आप ही स्टेबिलिटी हो, इनका फ्यूचर हो। जिस तरह का रोमांटिक पार्टनर या एक पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते थे, आप एग्जैक्टली वही हैं। तो वो चीज़ को इस समय बहुत महसूस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी पास्ट के इश्यूज रहे हैं, कुछ भी नेगेटिविटीज रही हैं, नेगेटिव लोग रहे हैं, लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया आप लोगों के रिश्ते में, जिस वजह से बहुत झगड़े आप दोनों के बीच में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हो, बहुत कुछ कहा सुना आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कह दिया हो। तो वो सब चीज़ों को ना ये रिलीज करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ों को ये होल्ड करके रख रहे थे ना कि नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, या ये चीज़ें क्यों कही गई, कुछ भी नेगेटिव माइंडसेट या नेगेटिव बातें अगर इन्होंने दिमाग में भरी हुई थी ना, तो उन चीज़ों को जैसे फाइनली ये रिलीज करना चाहते हैं, उन नेगेटिव सिचुएशंस को लेट गो करना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग कार्ड भी है, तो बहुत कुछ इन्होंने भी सीखा है। ये सेपरेशन जो आया है उसमें इन्होंने भी बहुत कुछ चीज़ों को महसूस किया है कि सारी गलतियां या सारी खामियां आप में नहीं थी। यहाँ पर किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप रहा है, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है, जहाँ आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू या एक बैकग्राउंड दोनों का डिफरेंट हो, कि जिस वजह से एक अलग से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में आप लोग आ जाते हो, कि जिस वजह से चीज़ें, छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती हो, जो भी डिफरेंसेस हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं इस समय, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस करें। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर एक्सप्रेसिव हो गए, बहुत ही मतलब बातचीत में बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से ज़्यादा रहता था, इनकी तरफ से उतना नहीं रहता हो। तो वो सब चीज़ों को ना अभी बहुत मिस करें। वो चीज़ें, उन चीज़ों की कमी इनको बहुत खल रही है इस समय, कि जो भी आप बकबक करते थे वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। आपसे वापस से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, गहराई से
आपको इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। तो कुछ माइंडसेट में चेंज आया है, बदलाव आया है, जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव सोचते नजर आ रहे हैं। जो भी नेगेटिव या माइंडसेट था या ट्रेडिशनल माइंडसेट था या किसी तरह के डिफरेंसेस थे या परिवारों की तरफ से कम्युनिटी फैक्टर या किसी और रीजन से ये बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड बैक कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे ना, तो अभी ये वापस से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्हें पता है बहुत समय हो गया है, काफ़ी समय से आप भी वेट कर रहे हो, ये भी इंतज़ार में है या ये सोच में थे, एक कॉन्टेम्पलेशन में थे, जहाँ पर इन्हें क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा, इनका सही स्टेप होगा या नहीं होगा। तो अभी इनको ये महसूस हो रहा है कि चाहे जिस भी रीज़न से दूरियां आई हैं या देरी हो गई है, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। मतलब जो हुआ है, जितने डीलेस हो गए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, फिर भी ये इस कनेक्शन पर वापस से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में है और बहुत इमोशनल और एक पॉजिटिव वे में है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आकर झगड़ा करेंगे या बहुत कुछ बातों पर पिन पॉइंट करेंगे कि हाँ आपने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं। यहाँ पर एक फॉरगिविंग एनर्जीज में है, एक माइंड बहुत ग्राउंडेड है, काम है, शांत मन से कह लीजिए, जहाँ पर इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जो समय जा रहा है उसमें भी इन्होंने सब्र बनाया हुआ है। हो सकता है फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करें कि किसी तरह से, अगर परिवार वाले अगेंस्ट भी हैं या वो नहीं चाहते, तो उन्हें भी समझाने की कोशिश चल रही हो, लेकिन आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी इनको आती नजर आ रही है। चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं वो? किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए? क्या सोच रहे हैं? करंट एनर्जीज क्या है उनकी? यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज है, रिकंसिलेशन को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये आपको बहुत जल्द रीच आउट करेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं यहाँ। किस एनर्जी में है? बहुत समय से इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ था, बहुत टाइम लिया है इन्होंने, बहुत ओवरथिंक की है। जो भी रीजंस हैं आप दोनों के बीच में सेपरेशन के, हर एक के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेजी रहे हैं, कमिटमेंट, फ्यूचर, स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अगर नहीं भी रही थी और बहुत लाइटली लेते रहे हैं अगर आपको, तो भी अभी जैसे ये इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, इस चीज़ का डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनको कंप्लीट करते हो। सबसे ही दूरियां बनाई हैं, इनके आसपास बहुत लोग हैं, बहुत परिवार हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों से हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन जैसे उन लोगों के होते हुए भी ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड है इस समय, एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, एक बहुत गंभीर चिंतन, आत्ममंथन की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनको आपका ना होना इन्हें बहुत ज़्यादा ही इमोशनल कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, एक इंटरनली एक अलग सी एंजाइटी, एक रेस्टलेसनेस दे रहा है कि बाकी दुनिया है लेकिन आप नहीं हो, आपकी कमी खल रही है इन्हें, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और इन्हें कुछ अपने पास्ट के एक्शंस का बहुत रिग्रेट हो रहा है। जो भी इन्होंने अगर कुछ गलत बातें बोली हैं, कड़वी बातें, रूड या मिसट्रीट किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है आपको, वो चीज़ों का ना इस समय बहुत रियलाइजेशन है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इस आइसोलेशन में, इस सेपरेशन में ना इन्हें क्या समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से एफर्ट्स हमेशा ही कम रहे, हमेशा आप एफर्ट्स डालते थे, हमेशा जब भी झगड़े हुए, जब भी दूरियां आई, जब भी चीज़ें खराब हुई, हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे। मेक द एफर्ट कार्ड डेफिनेटली वही बता रहा है कि हर बार इस रिश्ते को बनाने में, बिल्ड करने में, जोड़ने में आपका ही योगदान रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही
अपनी दुनिया में मग्न रहते थे या उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी इस रिश्ते के लिए, क्लैरिटी नहीं थी, फ्यूचर नहीं देख रहे थे, भविष्य नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी इनको, आप ही इनके दिल दिमाग में छाए हो, 2 ऑफ कप्स है। अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना है। रीयूनियन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, हायरोफेंट है, लवर्स है। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है कि ये रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या पैसे का फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो भी ये आपके साथ वापस से रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ रिकंसिलेशन। तो एक नई शुरुआत के बारे में, और यहाँ न्यू लव है, नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी एफर्ट्स की कमी रही है, जो कमियां इनकी तरफ से रही, जो गलतियां इनकी तरफ से रही, जिन चीजों को ये बहुत समय तक कुछ ग्रजेस को होल्ड करके रख रहे थे, उन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो फाइनली उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं। जो बार बार आप दोनों के बीच के झगड़े का कारण बन रही थी चीजें, तो उनको अब ये रिलीज करते नजर आ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्पाइंग की एनर्जीज हैं, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, और बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा, आपका ग्रेस, आप जैसे हो, ये आप इनके दिल दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हो। तो एक नई शुरुआत है। इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपको अपने पास सिक्योर करके, संभाल करके, प्रोटेक्ट करके रख लेना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, आप ही से लड़ रहे भिड़ रहे थे, आपसे झगड़ा कर रहे थे, जहाँ भी फ्यूचर की बात आ रही, तो अब ये अपनी तरफ से स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो यहाँ रीयूनियन है, रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। तो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं वो आपके कनेक्शन से रिलीज हो रही हैं। इनको क्लैरिफाई करने की तो ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि करें क्लैरिफाई क्या, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास वापस लौटने की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशंस हैं उनको लेट गो करके आपके साथ नई शुरुआत करनी है। कुछ सिचुएशंस से को रिलीज करें। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों डेस्टाइन्ड हो एक दूसरे के लिए, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक बदलाव आ रहा है, एक एनर्जी शिफ्ट है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके साथ अपनी दुनिया, अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया, सेम कार्ड। रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, ये आपको रीच आउट बहुत जल्द करेंगे। हायरोफेंट क्या बताना चाहता है? हायरोफेंट बहुत समय लिया है बाकी लोगों की निगरानी में, नज़रों में, कंट्रोल के चलते इन्होंने खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि आपको रीच आउट नहीं करें। लेकिन अभी एक जजमेंट जैसे आ रहा है, किसी तरह का रियलाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत या एक इस रिश्ते को न्यू वे में एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं, आपको रीच आउट करने की एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 10 ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत हाई हैं अभी आपके पार्टनर के ना। कार्ड्स आप भी देख ही रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत लविंग हो रहे हैं। जो भी पास्ट में स्टेगनेंट एनर्जीज रही हैं, झगड़े रहे हैं, नेगेटिविटीज़ रही हैं, बहुत कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, एक दूसरे पर बहुत ब्लेम्स लगा दिए हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। मैजिशियन, लवर्स, ये लीजिए लवर्स। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई हैं, अब रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, कंप्लीशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे इनको कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 6 से 8 दिन के अंदर ये आपसे कनेक्ट करें, या 10 डेज मैक्सिमम। लेकिन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए महसूस करें। जो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, जो करेज की कमी थी, जिस भी रीज़न से ये आपसे प्यार होते हुए भी, आपके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्डिंग होते हुए भी ये स्टेप बैक कर रहे थे, तो उन एनर्जी से, उन रीज़न से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ ट्रैप थे वो ट्रैप सिचुएशन से ये बाहर निकल रहे हैं।
ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। 7 ऑफ वांड्स, सक्सेस, एक सक्सेस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक आपके लिए किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। सो वाइब्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। सो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत है। तो इनकी करंट एनर्जीज में मेनली यही है कि आपको रीच आउट करना है, आपके साथ जो भी मनमुटाव हैं, मतभेद हैं, जो भी झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व करना है और आप ही इनको कंप्लीट करते हो और आप ही इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो। तो जो भी नेगेटिविटीज है उन्हें एंड करके एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। और यहाँ 10 की वाइब्रेशन है और 8 की वाइब्रेशन और 6 की वाइब्रेशन है। तो आने वाले 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।